अब एप्पल जैसी कंपनी यहाँ आएगी, जैसे ये खोलेगा उसे ही कहेगा 2 करोड़ रंगदारी लाओ। जो काम बिहार सरकार नहीं कर रही है वो काम आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर युवा रोजगार मेले का आयोजन बिहार सरकार कर रहा होता तो ये भीड़ तो यहाँ आती। बीएससी किए हुए लड़के सड़क पे लाठी खाते हैं, टीईटी किए हुए लड़के सड़क पे लाठी खाते हैं। कहाँ रोजगार है साहब? केवल जुबान से और लिखित नहीं होता है। अभी मेरी मौजूदगी पटना के हरिहर चैम्बर में है, जहां युवा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और बांकीपुर विधानसभा के युवा समाज सेवी रवि नारायण सिंह के द्वारा इस युवा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। सर, जहां बिहार सरकार युवा रोजगार मेला का आयोजन करता है, आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, अगर युवा रोजगार मेले का आयोजन बिहार सरकार कर रहा होता तो ये भीड़ तो यहाँ आती नहीं, यहाँ इतने लोग आते नहीं। बेरोजगारी का आलम इतना है हमारे विधानसभा में, खासकर पटना में, बांकीपुर में, कि जब मैं वार्ड वाइज घूमना शुरू किया तो मुझे हर दूसरे भाई बहन ने कहा कि भैया नौकरी नौकरी नौकरी। तो जब नौकरी ही मेन मुद्दा है हमारे का, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करो ना। तो आप कहाँ से इतने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं? सारी कंपनीज देखिए, हमारी इतनी सारी कंपनीज आई है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, माइक्रोमैक्स, आप देखिए सोनी, सैमसंग, आप देखिए यहाँ पे डेलॉइट, ये सारी कंपनीज हैं, EU स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इतने सारे तो हैं। तो ये इनके माध्यम से हो पा रहा है। मेरा रवि नारायण सिंह का बस इतना ही काम है कि लोगों को जॉब से मिलवा देना और इंटरव्यू करा के उनकी ज्वाइनिंग करा देना, जिससे हमारे कोई भी भाई बहन बेरोजगार ना रहें। लगातार युवाओं की भीड़ बाहर में बढ़ रही है। बहुत सारे युवा सुबह से आके जा भी चुके हैं इंटरव्यू शेड्यूल करवा के, तो ऑफर लेटर लेके। तो क्या लगता है, सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा या बस गिने चुने युवाओं को ही रोजगार? अभी तक आप चले जाएं जिस भी काउंटर पे, वहाँ पे देख लें कि LOI साथ में मिल रही है। लेटर ऑफ इंटेंट हर युवा को साथ में दे दिया जा रहा है, मतलब ज्वाइनिंग। अब क्योंकि अभी संभव बस ये नहीं है हर युवा का एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, इतना समय ही नहीं है। क्योंकि हमने 1000 नौकरियों की बात की थी, लेकिन अब क्योंकि संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो हम लोगों को 2000 नौकरियाँ बांटनी पड़ी। ठीक है, तो 2000 नौकरी बांटनी पड़ी तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस उनकी कंपनीज़ में हो जाएगा। इसलिए LOI सबको दे के, जॉब लेटर दे के हम उनको यहाँ से। जो काम बिहार सरकार नहीं कर रही है वो काम आप करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, समाज ऐसे बदलाव आएगा ना, काम करने से, वादा करने से तो नहीं आएगा। आप तो, मेरा मकसद है कि मेरा काम बोलेगा। आज मैंने अपने किसी भी मीडिया वाले भाई बंधुओं को नहीं बुलाया। आप क्या मैंने आपको बुलाया? नहीं। आपने मेरा कार्य देखा, आप आए। वैसे ये युवाओं ने मेरा कार्य देखा है, और अगला आयोजन जब हम बड़े 5000 रोजगार का करेंगे तो फिर और आएंगे। अभी हमें ये देखना है कि बिहार में, हमारे बांकीपुर में, बिहार में कोई बच्चा बेरोजगार ना रहे। ये हमारा असल मुद्दा है। मतलब वादा नहीं, आप काम करके दिखाएं। देखिए, आप देखिए, वादा कहाँ दे रहे हैं, काम ही तो दे रहे हैं। और LOI के साथ भाइयों को विदा कर रहे हैं, बहनों को विदा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने दिव्यांगों का कराया है, जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं। यहाँ भी वो रिजर्वेशन वाला कोटा का जो परंपरा है आपने खूब निभाया। नहीं, परंपरा नहीं है। दिव्यांग मतलब जो लाचार है, जो चल नहीं पा रहा, खड़ा हो नहीं सकता मैडम, तो इंसानियत कहता है कि उसको सबसे पहले देना है। क्या लगता है, ये जो युवा रोजगार मेला लगा है, इससे सरकार को क्या कोई फर्क पड़ेगा कि वो भी जल्दी से युवाओं के लिए कोई रोजगार मेला लगा दे? देखिए कि युवा का ये सोच है कि युवा को रोजगार कैसे देना है, और ये रवि नारायण सिंह ने ये सिद्ध कर दिया है कि युवाओं को रोजगार हम देंगे। हमारी जितनी क्षमता होगी हम लोग रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे BTech और MBA के छात्र आ रहे हैं। अब सोच लीजिए कि इतने वेल एजुकेटेड स्टूडेंट यहाँ प्राइवेट जॉब के लिए क्यों आ रहे हैं। या तो हमारा बिहार सरकार कहीं लाचार है कि रोजगार देने में। लाचार कहाँ है? 20 लाख रोजगार का वादा तो बिहार सरकार किया था। 1 मिनट, वही तो बात है, वादा तो करते हैं, लेकिन जब फॉर्म भरा जाता है तो 4 साल बाद उस फॉर्म को पूरा करने में और उस रोजगार को पूर्ण करने में 4 साल लग जाता है। तो कहीं मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया तो 5वां साल में उस बच्चे का उम्र निकल गया। तो आप बताइए कि रोजगार मिल रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। प्रत्यक्ष को दर्पण की जरूरत नहीं हो तो साफ दिखता है। BSC किए हुए लड़के सड़क पे लाठी खाते हैं, TET किए हुए लड़के सड़क पे लाठी खाते हैं। कहाँ रोजगार है साहब? केवल जुबान से और लिखित नहीं होता है। और बिहार में एक और चीज़ आपको बता दें, रोजगार जब आता है गवर्नमेंट का तो बड़े बड़े दलाल सामने आते हैं, जो बड़े बड़े राजनेताओं के सिंडिकेट में होते हैं, जो पैसे लेते हैं मोटे रकम, और आम आदमी पैसा देने में असक्षम है और रोजगार लेने में सरकारी असक्षम है। मेहनत के बल पे अब बहुत कम नौकरी मिल रहा है। योग्यता भूल जाइए, योग्यता में केवल प्राइवेट जॉब है अब। और जो ये देने का काम कर रहा है ना, ये सौभाग्य है ऐसे सोच का, और सौभाग्य है ऐसे युवाओं का जिन्होंने ऐसा सोच रखा कि हम हर घर रोजगार देने का प्रयास करेंगे। और आज 1011 रोजगार दिया जा रहा है, आने वाले समय में 5000 रोजगार दिया जाए, बढ़ाया जाए, और धीरे धीरे ये मेहनत। और बिहार में मल्टीनेशनल कंपनी बहुत कम है, यहाँ दिल्ली के लिए भी हो रहा है, राजस्थान के लिए भी हो रहा है। ये प्रयास है, जो इच्छुक जहाँ होंगे वो जाएंगे। मतलब
आउट ऑफ बिहार भी रोजगार यहाँ से दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि बिहार में आपका रोजगार का व्यवसाय उतना ज़्यादा होगा तब तो आप कहीं जाएंगे ना। अब एप्पल जैसी कंपनी यहाँ आएगी, जैसे ही खोलेगा वैसे ही कह 2 करोड़ रंगदारी लाओ, कहाँ से देगा वो? तो वही बात है दिल्ली। आप 2 करोड़ रंगदारी का बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार तो जीरो टॉलरेंस भ्रष्ट मुक्त सरकार की बात करती है। तो ये लिखतंग के आगे बख्तंग कहाँ चलता है? आप बकते रहिएगा। डेली लिखा रहा है पेपर में फलनवा जगह मर्डर हो गया, फलनवा जगह रंगदारी मांग लिया गया, ये सब दिख रहा है। शासन बाबू की सरकार नहीं। अब सुशासन कहिए या कुशासन कहिए, इस सब पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, मतलब फिर वही बात होगा, अच्छा बात बोलिए तो रेल दिया जाएगा, इसलिए अच्छा बात नहीं बोल सकते पीएचडी हैं। वाले आ रहे हैं जो पीएचडी होल्डर देखिए वो मैडम को देखिए वो पीएचडी हैं। आप जाके पूछिए, लोगों से पूछिए, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं उनसे पूछिए कि उनको नौकरी मिल रहा है, उनको कैसा लग रहा है, प्राइवेट जॉब भी मिल रहा है, 10-15 हज़ार का जॉब मिल रहा है, उनको कैसा महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा लक्ष्य हुआ कि जो हमको कम से कम पटना में रोजगार 15,000 का मिल जाएगा। मतलब पटना में 15,000 का भी रोजगार के लिए लोग धक्का खा रहा है। बिल्कुल खा रहा है। बीटेक और एमबीए का स्टूडेंट मार खा रहा है यहाँ पे रोजगार की वजह से, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। वालों की है। सबसे ज़्यादा संख्या बीटेक और एमबीए वालों की है। बीटेक और एमबीए। तो बिहार में युवा रोजगार मेला रवि कुमार की तरफ से लगाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। फिलहाल उनका कहना था कि 1000 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई थी, लेकिन संख्या देखते हुए हमें और भी लोगों के लिए रोजगार बढ़ाने की ज़रूरत है, और भी हम बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो लोगों का जमावड़ा है लगा हुआ है, बाहर से लेके अंदर तक लोग भरे हुए हैं इस उम्मीद में कि बिहार में हमें रोजगार मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई सरकार का योजना नहीं है, बल्कि एक बिहार के युवा समाज सेवी का ये योजना है, जो बिहार के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं और बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आइए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।